और इस वक्त जो है चौधरी वजाहत हुसैन वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। मेरा ख्याल है कि मेरी बात सुन लें। चौधरी शुजात जो हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे वालिद की जगह भी, और जहाँ तक हुसैन लाई का तल्लक है उसका वालिद मैं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मैं कहूँ मेरी बात के अलावा कोई तीसरी बात करेगा। मुश्किल सा सवाल कर दिया। मैं जवाब दे दूं इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। मोनिस लाई साहब ने आज से 6 महीने पहले शुजात हुसैन साहब को कह दिया था बार बार के जी मिलते जुलते रहेंगे हम आपस में सारे ख़ानदान में लोग, मगर सियासत अपनी अपनी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, फिर सियासत उन्होंने जिस तरह कहा है मोनिस लाई साहब ने, सियासत अपनी अपनी, तो फिर सही है, फिर सियासत अपनी अपनी ही करनी चाहिए। या मैं किसी पे इल्ज़ाम ना ही लगाऊं तो बेहतर है। आप क्यों इतने चुपते हुए सवालात करते हैं कि कल को? हाँ जी, क्या सवाल? मैं तो समझता हूँ कि सियासी ख़ानदान को जो है इकट्ठे चलना चाहिए। मैं तो डे 1 से ये कह रहा हूँ, मगर जब सियासत ख़ानदान के अंदर में से ही कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मैं आ जाए तो फिर दरारें शुरू हो जाती हैं। चलना इकट्ठे चाहिए था। ये आप सबको पता ही है। वैसे आप क्या मशवरा देंगे? मोनिस लाई आपके भांजे भी हैं, तो आपकी बात ज़ाहिर है आपके बेटों जैसे है वो भी। जब आपने उनके लिए या चौधरी परवेज़ के लिए इतना स्टैंड लिया, तो अब क्या मशवरा है? क्या ये कौम अच्छी खबर सुनेगी कि वो भी गलतियां बुलाकर? मैं ये बरमला कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरा मोनिस लाई से काफ़ी अरसे से कोई रब्ता नहीं। और परवेज़ लाई साहब से? परवेज़ लाई साहब से तो है। तो उन्हें क्या मशवरा देंगे? उन्हें तो मैं यही मशवरा दूंगा कि घर वापस सारे इकट्ठे होकर चलें। जिस तरह शाफे ने कहा है सियासत अपनी अपनी, मगर जो जिस दराड़ का आपने जिक्र किया है उस दराड़ को ख़त्म करते हुए, इधर कई मिसालें आपके पास होंगी कि एक ही फैमिली का एक फ़र्द कहीं है एक कहीं है, मगर वो आपस में मिलते जुलते भी हैं। अच्छा खुश अखलाकी से सारे सिलसिला चलता है उनका। तो सब केसेस का बड़ा मसला है जी कि वो कुछ नैब में चल रहे हैं, कुछ एंटी करप्शन में चल रहे हैं, कुछ कहीं और चल रहे हैं, कुछ रास्ते भी होते हैं बैंक। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी भी यकीन दहानी पर मोनिस लाई साहब भी वापस आए, परवेज़ लाई साहब भी वापस आ जाएं? मैं जहाँ तक केसेस का तल्लक है, मैं अपनी हद तक आपको बताता हूँ कि मुझे उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। वो जितने भी केसेस हैं उनको फेस कर रहे हैं अदालतों में। तो शाफी को अगर पता हो तो जो जहाँ केसेस के हवाले से बात है ना, अक्सर ये कहा जाता था कि जी शायद हम केसेस करवा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था केसेस हैं क्या। वो तो 4 दिन पहले हमने कुछ वकला से पता किया कि केसेस हैं क्या। तो हम तो ये समझते हैं कि जिसका भी केस हो वो ऑन मेरिट पर होना चाहिए, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जी, उसमें मेन जो ये बात हुई कि शुजात साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कल यही बोला कि ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है जो आर्मी की बिल्डिंग्स को और शहदा के मुजस्मों को जलाया गया। तो उसके ऊपर बात हुई, और उसके अलावा बात हुई कि आगे बजट आ रहा है तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम फ्रेंडली बजट हो जिसमें अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। आप लोगों के जो है वो मामला कुछ इस तरह के, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो काफी जो है वो काफी कम सीटों के साथ जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। अभी आगे कुछ मामला ऐसे? जी बिल्कुल, आगे हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर में यही प्लान है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो नून लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट का है प्लान।
चाहे आप इजाज़त है जी? क्यों जनाब? सर ये कहिएगा कि आपने बड़ी कंपेन की थी अपने पिछले 9 मार्च के दौरान, बहुत एक्टिविटीज की, मान साहब से शाना बशाना रहे, कौन सी की? आगे के फैसले हैं आपके? नहीं, कौन सी कंपेन की थी? मुझे कहाँ देखा था आपने? अच्छा हाँ, मूसा से। यहाँ वो आगे के प्लान्स आगे ये जो मेरा प्लान है वो इसी का प्लान। जैसे बताएं कि आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? ये किससे पूछ रहे हैं? शाफे से ही पूछ लें, बता दो यार। मैं समझता हूँ कि जी बहुत ज़्यादा जो है ना झूठ बोला जा रहा है, और बोला गया है कि 1 घंटे में कुछ कहा जाता है और अगले घंटे में जो है वो बयान चेंज हो जाता है। और अब जो है टाइम आ गया कि जो पाकिस्तान का यूथ है उनको भी ज़रा बैठ के ज़रा थोड़ी देर सोचना चाहिए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, और सारों को एज ए कौम पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहिए। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी जो टाइम मिला उसमें भी आप सबको याद है कि 3.5 साल में क्या होता रहा, ख़ास तौर पर पंजाब में। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। डेली पॉलिटिक्स जो है आपको पता है कि पाकिस्तान में डेली बेसिस पे चेंज हो रही है। नहीं, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, मगर जिन शख्सियात ने फिजिकली जाके जो नुकसान पहुंचाया है उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो जैसा ये कहिएगा जिस जगह आप बैठे हैं, हमने ये देखा कि माजी में 1 साल पहले चौधरी शुजात हुसैन की फ्लैक्सिस लगी हुई थी, वो फाड़ दी गई और तब उन्हें ज़हनी मरीज भी करार दिया गया कि वो ज़हनी मरीज है। तो ये चौधरी परवेज़ है कि इस काम की तो आप मजम्मत करते हैं जो कामल अली आगा के यहाँ पर मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, और आपको अगर याद है कि मैं उस काम में शामिल नहीं था, मैं यहाँ भी नहीं था। कामल अली आगा ने वो की थी प्रेस जिसमें उसने ये बातें की थी। मैं उस तरह की किसी बात का हिस्सा है। इंशाल्लाह इधर ही बैठेंगे, आप इधर ही बैठेंगे। चौधरी वजाहत हुसैन आप वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में आ गए हैं और उन्होंने अपने बेटे मूसा इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शाफी हुसैन के साथ मिलकर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। और हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी इंतशार में सियासी शख्सियात के साथ जजेस की